सवाल पूरा क्लियर कट पूछता हूं। मानवी का ये सवाल है कि 32,000 लड़कियां जो थीं वो गायब हो गई, उनका कन्वर्जन हुआ, जो भी उसमें बताया गया। ये आंकड़ा कहां से आया, ये फैक्ट कैसे बोला जाए? मैं निशांत उसी पर आ हम क्या करते हैं कि अगर एक कोई झूठ बोल रहा है तो हम उसका सच सामने लाते हैं कि ये झूठ है, सच ये है। आप एक बात बताइए कि दो बातें यहां पर सामने आई, एक आंकड़े की बात आई, दूसरे हुए पढ़े लिखे की। मैं निशांत जी आपको जितने केस आए, अगर मैं लेटेस्ट केस भी देखूं जो शायद लव जिहाद का नहीं होगा लेकिन भरमाने का होगा, श्रद्धा हत्याकांड में क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी? जितने केसेस हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे लड़कियों के हैं। इसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं। आप पढ़ने लिखने से जोड़ करके एक ऐसी समस्या को नजरअंदाज कर देना चाहते हैं आपको लगता जो वास्तव में एक समस्या है। निशांत जी, दूसरी बात हिंदुओं में नहीं है। एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, प्लीज। मैं बीच में नहीं बोलता हूं। निशांत जी, बात एक बात है, फिल्म बनी है 2023 में और यह समस्या 2013 की आप बता रहे हैं जब हाई कोर्ट में केस आया 2009 में। आप ये बताइए कि पिछले 14-15 साल में क्या लगातार इस समस्या पर तमाम पब्लिकेशंस में क्या बात नहीं आई है, तमाम मीडिया सर्कल्स में नहीं आई है? एक बात। दूसरी बात, एक बात और कही कि आप सिलेक्टिव हैं जी, आप बीबीसी की फिल्म को तो नहीं देखना चाहते, इसको देखना चाहते हैं, इसको सच मानते हैं। ये बात आपके लिए भी तो सच है, आप बीबीसी को सच मानते हैं, इसको सच नहीं मान रहे। आपके लिए भी तो सच है ये। ठीक है, हम नहीं है सिलेक्टिव, ये वो कहने वाले सिलेक्टिव जो है वास्तव में वो सिलेक्टिव। सर आपने ये जवाब दिया। एक मिनट सुधांशु जी, 32,000 लड़कियां गायब हो गई और सरकार को पता ना चले, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। हाँ, बहुत बड़ी बात है ना। नहीं, लेकिन ये कितना सच है? सरकारें वहां क्या आपको लगता है ये सच है आंकड़ा? देखिए, सरकार 5,000 की तो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिटेड है। अब जो 32,000 का आंकड़ा है और सरकारों की बात है, वहां यूडीएफ की सरकार रही है या एलडीएफ की सरकार रही है। और मात्र कुछ दिन पहले तक विपक्ष के लिए परम आदरणीय, वंदनीय, अभिनंदनीय और जनता के लिए निंदनीय निवर्तमान सांसद राहुल गांधी जी केरल से ही थे। उनसे सवाल पूछिए ना कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने उसके ऊपर क्या किया। सर लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2017 में और फिल्म के ऊपर एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की, केंद्र में आपकी सरकार है, उसमें 21 मेन का जिक्र किया गया, 2-3 आईएसआई ज्वाइन करने वाली लड़कियों का जिक्र किया गया। 32,000 का आंकड़ा कहीं नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एनआईए टेरर के एंगल को इन्वेस्टिगेट करती है। क्योंकि 21 लोग वो थे जो आईएसआईएस में चले गए, तो एनआईए ने उन केसेस को किया। ये जो मामले हैं ये जनरल लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हैं, जो लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टेरर रिलेटेड इश्यूज के ऊपर करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर करती है। और वैसे मैं एक बात और कहूं, अभी फिल्म के ऊपर बात कही जी, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं। युवा पीढ़ी यहां बैठी है और हमारी पीढ़ी से लेकर आज तक और हमारी पीढ़ी से पहले से लेकर आज तक जब प्यार मोहब्बत की बात आती है तो कौन से नाम है याद करिए? बहुत जमाने पुरानी फिल्म मुगले आजम, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शाहजहां नूरजहां। एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी एक बीवी रही हो? आधा दर्जन बीवियां सबकी, सबके हरम में 100 से अधिक बीवियां और एक स्त्री के प्रति निष्ठावान समर्पित, और आज भी 4 बीवी के पक्ष में। बोलिए, अब आप 4 बीवियों का मामला है कि नहीं? सुन लीजिए सर, इसलिए देखिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट जुनैद साहब, विवेक जी, जुनैद साहब, निशान जी, एक वाक्य पूरा कर दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, पढ़े लिखे हम लोग ही पढ़े लिखे थे, मगर हमारे भी ऐसा एजेंडा बताया गया, हम भी 2-3 पीढ़ी तक लोग इसमें रहे कि हाँ साहब असली तो सर। नहीं विवेक जी, उनको नहीं, मुझे उनको बोले। जुनैद साहब आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, एक चीज बताऊं कि पहले केस से लेकर के और आज की तारीख तक, पहला केस जब आया था इस तरह का, तब भी मैंने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लामिक स्टडीज़ के स्टूडेंट होने के नाते मैं कह रहा हूँ, लव जिहाद गलत है। इस्लाम अपनी आस्था और अपने पूरे की पूरा जो वे ऑफ लाइफ होने की हैसियत से अगर कोई स्वीकार करता है तो सही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को धोखा दे करके शादी करता है तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है। इसी वजह से मैं हमेशा से एक बात ज़रूर कहता रहा हूँ, एक केस
ऐसा बताया जाए, पूरी बात सुन लीजिएगा, जहां पर क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है, तो जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, कोई भी केस किसी के यहां ले जाया गया कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है तो चल करके कुछ काम की, मैंने हमेशा अपने आप को पेश किया कि एक देखिए आपने जो बात कही है, चल कर सर एक सेकंड सर, एक मिनट बोलने पहले बोलने दीजिए सर, मुझे एक बात, एक मिनट सर, अवश्य साहब एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, क्या लव जिहाद हकीकत है कि नहीं? मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको, लव जिहाद चूंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है, अगर इसके अंदर कोई पाया जाता है तो इस्लाम भी कहता है कि उसको सजा दी जाए और हमारा कानून भी कहता है उसको सजा दी जाए, हम इन्वेस्टिगेट करें और उनको सजा दें, हम भी इस बात को फेवर करते हैं। एक मिनट, अगर आपकी बात गलत है तो ये बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से कोशिश की थी कि नहीं? बोलिए, उसको रहमतुल्लाह अल सलेह क्यों बोलते हैं भाई? बोलिए, कहिए गलत था, मेरे बोलिए सबसे गलत था, बड़ी इस्लामिक परेशानी स्कॉलर की है। बात तो ये है कि या तो हम हिस्ट्री पर बात कर लें या आजाद हिंदुस्तान पर बात करें। आप अब बात नहीं किस पर बोलेंगे। करना चाहते हैं, क्लियर कर लीजिए। देखिए साहब, इसे अगर कहते हिस्ट्री हैं। पर बात करना चाहते हैं तो राजा महाराजाओं की कहानियां सुनिए। अलग हुआ करती हैं, विक्रमादित्य की भी उतनी ही अच्छा, ये रानियां होंगी, कहानी है। अशोका की भी उतनी ही रानियां होंगी, मुगलों अच्छा, की भी उतनी ये ही कहानी रानियां है। होंगी। बात सुनिए। ये नहीं है, इसको इस तरह से नहीं लेके चला जाता है। इसे सुनिए, मुझे जानते क्या याद है, बचपन में कमेंट्री सुनते थे, जब तो मैच नहीं आता था तो कमेंट्री सुनते थे, खतरनाक गेंद देखी ऑफ स्टंप के बाहर तो बल्ला हटा लिया। वो इनकी स्थिति हो गई, नहीं, इस स्थिति जैसे नहीं है। इन्होंने कहा आइए हिस्ट्री पर तो बात ये करें। अपनी बात नहीं, तो आप अलाउद्दीन बताइए। अच्छा खिलजी। चलिए, अरे भाई अलाउद्दीन अच्छा, खिलजी चलिए, को आज गलत की बात करें। करते हैं, सर। अलाउद्दीन खिलजी को आप अगर अच्छा कंफर्म आज की हम बात करते हैं। आज की बात करते अच्छा हैं। ये बताइए, आपके हिसाब से औरत को तलाक का अधिकार है? बिल्कुल है, दिया जाता है तलाक का उसी को खुला अधिकार? कहते हैं। बता दूं तलाक बताइए, एक केस बताइए जिसमें औरत ने तलाक दिया हो। बोलिए, एक केस बताइए। मेरी इस्लामिक वाइफ स्कॉलर ने है। दिया था अपने शौहर को, उसके बाद मुझसे शादी की है। तो आप मैं बताइए केस ना, दूं। ऐसे एक केस कोई मैं बताइए केस तो। मौजूद, अपना केस बता वाह भाई दिया। वाह। मेरी बीवी ने इससे अच्छा दिखाइए, अपने कहाँ शौहर को इस्लाम में तलाक का खुला अधिकार दिया है? था। अच्छा, 3 तलाक का अधिकार है औरत को? अरे 3 तलाक कुछ क्या होता है? फर्जी You know बोलते चले जाएंगे। 3 तलाक क्या है? 3 तलाक पर मेरा YouTube पर एक अरे बताइए, lecture पड़ा हुआ तलाक का देख लीजिए। अधिकार है? 3 तलाक तलाक का अधिकार नहीं है इस्लाम में महिलाओं है। को, नहीं है। खोला मेरी अच्छा, मैंने चलिए। कहा मेरी बीवी ने दिया था अपने पहले शौहर को, ये क्या चीज था? खोला दिया था। मेरी बीवी, मैं अपने बीवी का पहला शौहर हूं, और मेरी बीवी इससे पहले एक शादी कर चुकी थी। खोला लेकर के मेरे पास है, मैं मौजूद हूं आपके सामने। अरे भाई, तलाक उन्होंने दिया, तलाक उसने दिया, महिला को मेरी आप कोट बीवी ने करिए। लिया था भाई। अच्छा, कोट करिए, कहां महिला को तलाक देने का अधिकार है? मैं बताइए आपको कहां बता इस्लामिक दूं, लॉ में? अब आप जरा सा सुन पर्सनल लीजिए। लॉ बोर्ड का क्लॉज कोट करिए, हवा में मत बोलिए। हवा में नहीं, मैं पर्सनल लॉ इस्लामिक बोर्ड का स्टडीज का क्लॉज कोट स्टूडेंट करिए। हूं। अरे इस्लामिक उसने तलाक स्टडीज दिया का कि स्टूडेंट तलाक हूं, मिला, मैं ये बता दे डिफरेंट रहा थिंग। हूं आपको। कोट करिए ना, आप तो इस्लामिक मैं जानकार हैं। कोट कर रहा हूं, कोट करिए, सुन लीजिए। जैसे मैंने कोर्ट का प्रोसीडिंग कोट की, डेट कोट किया, पैराग्राफ नंबर कोट किया, आप कोट करिए। बेटा, ट्रिपल तलाक बाय जुनैद हारिस यूट्यूब पर एक लेक्चर पढ़ा हुआ, जरूर सुनिएगा भैया, उसको। और YouTube मैं में एक चीज क्लास और कोट बता करिए, दूं, सर। तलाक जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की रोटी, कपड़ा और मकान से उसको आजाद करना। उसी तरह का एक दूसरा शब्द होता है अरबी में, जिसको कहा जाता है खोला। खोला का मतलब है कि अब हम इस आदमी से रोटी, कपड़ा और मकान नहीं लेंगे। इसलिए औरत जब लेती है तो उसको खुला कहा जाता है, और मर्द जब देता है तो उसको तलाक कहा जाता है। इतनी सीधी बात है, दोनों को अधिकार है। कितनी अच्छी बात कही। यानी मर्द तो अलग करता, औरत क्या कहती है, अब इससे हम कुछ नहीं लेंगे। ये माने मान लिया ना, तलाक नहीं दिया ना, अब बदल गए ना। जब भाई सुन लें, जब टेक्निकली पूछा तो बदल गए।